तो हेलो दोस्तों, टीम द लीगल कैट की तरफ से हम लोग आ गए नया वीडियो लेकर और आज डिस्कस करेंगे दोस्तों सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो चलिए आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 13 का टाइटल कहता है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन। सो हु इज एन अनबोर्न? An unborn person means a person who is not in existence even in mother's womb. A child in mother's womb or a child in ventre sa mere is a competent transferee. So unborn is a non-existent person, not even in mother's womb. कोई माँ की कोख में पलता हुआ बच्चा भी एक competent transferee है, तो unborn का कोई existence है ही नहीं। लेकिन इस सेक्शन का टाइटल है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का बेसिक प्रिंसिपल है कि ट्रांसफर बस लिविंग पर्सन्स के बीच ही हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि एक अनबोर्न की बेनिफिट के लिए कैसे कोई प्रॉपर्टी दिया जा सकता है, क्योंकि अनबोर्न की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो डायरेक्ट ट्रांसफर बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 13 में मिलता है। सेक्शन 13 ऐसे दो कंडीशंस की बात करता है जिससे अनबोर्न के बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। चलिए ये दो कंडीशन को जानते हैं। पहला कंडीशन, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट। द ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न मस्ट बी प्रिसीडेड बाय अ लाइफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ ए लिविंग पर्सन इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। तो अनबोर्न के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए पहले कोई लिविंग पर्सन को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के वक्त इन एग्जिस्टेंट हो, उनको लाइफ इंटरेस्ट दिया जाता है। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब है प्रॉपर्टी होल्डर को बस अपना लाइफ टाइम तक प्रॉपर्टी का पोजीशन और एंजॉयमेंट का राइट मिलता है। इसको एक इलस्ट्रेशन देके समझेंगे। तो ये इलस्ट्रेशन में ये अपना प्रॉपर्टी उसका अनबोर्न यू को देना चाह रहा है, लेकिन यू का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा है। तो अगर ये डायरेक्टली यू को ट्रांसफर करता है कोई विल बना के या कुछ भी करके, तब वो डायरेक्ट ट्रांसफर क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि यू का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, ये प्रॉपर्टी यू का बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करने के लिए क्या करेगा, पहले लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा टू बी। तो पहले बी को लाइफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो लाइफ इंटरेस्ट मिलने के बाद बी ये प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी मतलब हाउस को, उसका पूरा लाइफ टाइम तक B can use that property, B can enjoy the property, and B can have possession of the property, and after that when B is dead the property is transferred to U, और U को क्या मिलेगा, U को हमेशा मिलेगा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। तो अगर ऐसे प्रायर इंटरेस्ट दिया जाता है किसी भी पर्सन को और उसके बाद कोई अनबोर्न को प्रॉपर्टी दी जाती है फ्रॉम दैट पर्सन और वो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसा ट्रांसफर वैलिड होगा अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इलस्ट्रेशन 2, ये प्रॉपर्टी यू को देना चाहता है जो ये अनबोर्न है, लेकिन दिक्कत ऐसा है कि वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि यू का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। यू मतलब एक्स का अनबोर्न चाइल्ड, एक्स मतलब एक्स। अब देखिए, ये क्या करेगा, पहले x को ट्रांसफर करेगा फॉर लाइफ, x के बाद y को ट्रांसफर कर सकता है, y के बाद z को ट्रांसफर करता है। अब z के बाद, z का लाइफ इंटरेस्ट होने के बाद जब z का डेथ होता है तब वो प्रॉपर्टी u मतलब x का अनबोर्न चाइल्ड को ट्रांसफर होता है। तो ऐसे अगर बीच में बहुत सारे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है बिफोर इट गोज टू द अनबोर्न पर्सन, ऐसे ट्रांसफर भी वैलिड होते हैं। तो ये नंबर 2 इलस्ट्रेशन से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मिलता है दोस्तों, वो ये है कि बिफोर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबोर्न पर्सन, बहुत सारे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है और वो सारे लाइफ इंटरेस्ट वैलिड होता है और उसके बाद अनबोर्न के लिए एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट की जाती है। तो चलिए आते हैं सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड जो कंडीशन है उसको जानते हैं। नंबर 2, ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मे बी गिवन। ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ एन अनबोर्न पर्सन। Limited or life interest cannot be given to an unborn person
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एन लाइफ ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन इज वॉइड एंड कैन नॉट टेक इफेक्ट। देखिए, जब अनबॉर्न की बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी दिया जा रहा है तब अनबॉर्न को बस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही दिया जा सकता है, लेकिन उसको कोई लिमिटेड या लाइफ इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता। अगर कोई लिमिटेड या लाइफ इंटरेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो फॉर एन अनबॉर्न पर्सन, फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, इट इज वॉइड। इसको एक इलस्ट्रेशन देके समझेंगे। ये अपना प्रॉपर्टी एक्स का अनबॉर्न को ट्रांसफर करना चाह रहा है। अब एक्स का अनबॉर्न को हम लोग यू समझते हैं, उसका नाम यू देते हैं। अब ए अपना प्रॉपर्टी यू को देना चाहता है, लेकिन यू का एग्जिस्टेंस है ही नहीं जब ट्रांसफर किया जा रहा है प्रॉपर्टी। तब ए क्या कर सकता है, ए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है फॉर एक्स और उसके बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देता है एक्स का अनबॉर्न यू को। तो क्योंकि इधर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट देता है, ऐसा जो कंडीशन दिया जा रहा है, जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है वो एब्सोल्यूट है, तो ऐसा जो ट्रांसफर है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर्स आर वैलिड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन अगर इधर में लाइफ इंटरेस्ट दिया जाता तो ऐसा ट्रांसफर वॉइड होता, डायरेक्टली नहीं। अगर पहले लाइफ इंटरेस्ट दिया जाता एक्स को और उसके बाद फिर से अनबॉर्न को भी लाइफ इंटरेस्ट दिया जाता तो ऐसा जो ट्रांसफर होता वो वॉइड होता। अब सेक्शन 13 का जो बेयर एक्ट का भाषा है उसको समझते हैं। टाइटल था ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, जब कोई अनबॉर्न की बेनिफिट के लिए कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, ट्रांसफर के वक्त उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर। उसमें कंडीशन दिया जा रहा है कि एक प्रायर इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, जो सेकेंड कंडीशन था हम लोगों का। तो इसका एक शॉर्ट समरी करके इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। देखिए, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, ये था टॉपिक। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनबॉर्न के लिए नो डायरेक्ट ट्रांसफर। अनबॉर्न को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि अनबॉर्न का क्या है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। इसमें दो पॉइंट है, प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा किसी दूसरे पर्सन के लिए, उसके बाद ही आप अनबॉर्न के लिए प्रॉपर्टी को दे सकते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। और दूसरा क्या पॉइंट है, ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट फॉर द अनबॉर्न। अनबॉर्न के लिए बस एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, लाइफ इंटरेस्ट या लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन में क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम में हम लोग का एक चैनल है द लीगल कैट नाम से ही, तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ पे आप लोगों को एक पीडीएफ मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे हम लोग लीगल न्यूज़ और लीगल मीम्स ये सब शेयर करते हैं। तो थैंक यू।